Hello everybody, Namaskaram. My name is Sakshi. I'm an Isha meditator, and in today's video I'm going to be explaining what is inner engineering, how did it help me, and how was my experience. So the purpose of this video is that today I have completed 1 year of inner engineering and 1 year of regular practice of Shambhavi Mahamudra Kriya. So I have been posting about my sadhana on my Instagram. तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये क्या है, आपने कहाँ सीखा, आपको कैसा फील होता है. सो आई थॉट कि बिकॉज अब 1 साल हो गया है, सो इससे अच्छा तो कोई वे हो ही नहीं सकता यहाँ पर आके इनर इंजीनियरिंग के बारे में बात करना. सो लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मेरी एक फ्रेंड है वामिका करके, उससे मेरी एक रैंडम चैट हो रही थी. मतलब मैंने उसको फ़ोन किया, हम ऐसे ही बात कर रहे थे और मैंने उसको फ़ोन किया ये बोलने के लिए कि लाइफ में थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है. आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, बहुत एंग्शियस फील होता है, बहुत लो फील होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है. मतलब मैं लास्ट ईयर मेरी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे थी जब मुझे लग रहा था कि बस अब हो गया, मतलब इससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता. एंड मुझे ये आपके साथ शेयर करने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही. आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, आई एम नॉट फीलिंग बैड अबाउट शेयरिंग दिस, आई एम नॉट फीलिंग शाय अबाउट शेयरिंग दिस विद यू ऑल, बिकॉज एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि हम हमारी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जब हमको ऐसे लगता है बस अब खत्म हो गया है. सबकी लाइफ में एक उतार चढ़ाव होता है, सबकी लाइफ में एक लो पॉइंट आता है और उसमें शर्मा जाने की कोई बात नहीं. रादर इट्स बेटर इफ वी स्पीक अबाउट इट सो दैट वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर कम थ्रू इट. सो एक ऐसा पॉइंट था लाइफ में एंड मैं अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई. जब मैं सोचती हूँ वो टाइम के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या हो रहा था. एंड मैंने सारे होप्स खो दिए थे, मुझे पता नहीं था कि हाउ कैन आई गेट माई लाइफ बेटर. बट फिर मैंने वामी से बात की और मुझे वामी ने बोला कि यू नो व्हाट, यू डू इनर इंजीनियरिंग. तो मैं उस पर भी हंस पड़ी मन ही मन में कि ऐसा कौन सा एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस हो सकता है जिससे मेरी लाइफ में होने वाले इतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. क्योंकि हमको ऐसे लगता है यार मेडिटेशन करके क्या ही होगा, मेरे घर वाले, मेरे बाहर वाले, मेरी दुनिया, मेरा पार्टनर, मेरा बॉस, ये सब अपने बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे, मतलब वो मेडिटेशन करके मुझे क्या ही फायदा होने वाला है. सो मेरा भी सेम ही थॉट प्रोसेस था, देयर वाज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट. बट देन शी एक्सप्लेन इट टू मी कि आप प्लीज इनर इंजीनियरिंग करो, जस्ट डू इट फॉर मी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंस इज. एंड सो in the month of February last year, I registered for the inner engineering program. So let me break this down. अब इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता क्या है, तो सदगुरु ने एक 7 स्टेप प्रोग्राम बनाया है जिसका लास्ट स्टेप विच इज द 7th स्टेप इज इनिशिएटिंग इनटू शांभवी महामुद्रा क्रिया. और फर्स्ट 6 स्टेप्स बहुत सारे वीडियोस होते हैं और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस होते हैं और इजी योगासनास प्रैक्टिसेस होते हैं जो सदगुरु खुद आपको सिखाते हैं. जब मैं बोल रही हूँ खुद सिखाते हैं, इसका मतलब है कि एक वीडियो होता है जो वो प्ले किया जाता है, उसमें सदगुरु सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एंड आप वो सुन करके सीखते हैं. और उस वीडियोस में ही दूसरे वॉलंटियर्स होते हैं जो प्रैक्टिसेस को दिखा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, so that you can do the same thing without making any mistakes. So now inner engineering program is done both in in-person format and online format. in person में कैसे होता है, आप वहाँ पर चले जाते हो, वो 4 दिन या 10 दिन का प्रोग्राम होता है. अभी मुझे देखना पड़ेगा कितना, आई थिंक 4 days 1 week तक का होता है. आपको जाना होता है वहाँ पर, बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, आपके लोकल सेंटर आसपास में होगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे होता है. एंड आप वहाँ पर जाते हो एंड इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम वहाँ पर इन पर्सन होता है. बट अगर आप ऐसे हो जो आप वीक डेज पे ज़रा भी टाइम नहीं निकाल सकते, जैसे कि मैं छुट्टी ले ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने ऑनलाइन फॉर्मेट में इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया. एंड ऑनलाइन में ऐसे होता है कि वो आपको एक टाइम देते हैं आपका फर्स्ट 6 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए. और जो शांभवी महामुद्रा क्रिया का इनिशिएशन होता है उसके लिए आपको स्टार्टिंग से 2 days चूज करने पड़ते हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, कि वो 2 दिन आप सब काम छोड़ करके बैठ जाओगे शांभवी इनिशिएशन के लिए. तो मुझे अभी भी याद है, मैं वामी को बोली थी मैं 2 दिन कैसे निकालूंगी, मुझसे नहीं होगा. तो उसने बोला जो तू सीखने वाली है उसके लिए 2 दिन कुछ भी नहीं है. और आज मुझे वो चीज़ एक्चुअली रियलाइज होती है कि 1 साल पहले मैं उस 2 दिन के लिए पता है सोचती थी कि यार
कैसे निकालूंगी, और अब मैं 1 साल में इतनी बार आश्रम जाके आ जाती हूँ. सो दैट इज अ चेंज, वो अपने आप हो जाता है. तो यहाँ पर अभी आई एम गोइंग टू पुट ऐप का फॉर्मेट. तो ये सदगुरु ऐप है. आप ये ऐप पे जाओगे, आप ये सेक्शन में जाओगे तो आपको दिखेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम्स है प्रोग्राम सेक्शन में. उसके बाद आपको दिखेंगे 2 ऑप्शन, इनर इंजीनियरिंग इन पर्सन, इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन. ऑनलाइन आपको आपके हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से करना है. इन पर्सन आप खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके आसपास में कहाँ पर इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो रहा है, तो आप वहां पर जाके इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं. They are also available in different languages. Inner engineering is available in English, Hindi, and even in Marathi. There are a few times that they do it in Marathi as well. So आपके लैंग्वेज के हिसाब से, वैसे हिंदी में भी आप हिंदी में भी कर सकते हैं इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम. तो आप ऐसे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे करना है. ये बात हो गई प्रोग्राम की. अब मैं बहुत ऑनेस्टली आपको ये चीज बताऊंगी कि मुझे काफी एंगर टेम्परामेंट इश्यूज थे, बहुत ज्यादा थे, अभी भी है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ. दूसरा, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी. तीसरा, मैं बहुत ब्लेम करती थी सारी चीजों को. फोर्थ, कोई भी छोटी चीज मुझे बहुत अफेक्ट हो जाती थी कि मेरा डे टू डे लाइफ भी अफेक्ट हो जाता था उस चीज से. एंड फिफ्थ, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, तुरंत किसी भी कंक्लूजन पर जंप कर जाना, हेस्टी डिसीजंस लेना. ये सारे बहुत, मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें थी मेरी लाइफ में. खैर, वो एक बिहेवियर होता है एंड उसमें कुछ गलत बात नहीं, until and unless you want to improve all of these things. So I definitely wanted to work on all of these things because it was taking a toll on my mental peace and everything that's happening around me. So I decided to do inner engineering. Now, मैंने घर पे बैठे बैठे यही रूम में मेरे 6 स्टेप्स कंप्लीट किए. शांभवी महामुद्रा क्रिया का इनिशिएशन कंप्लीट किया. एंड उसके बाद आज 1 साल हो गया है. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट inner engineering has done to me in my life. One, first things first, मेरा एंगर मैनेजमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा में हेल्प हो पाया है मुझे. अगर मेरा एंगर 100 पे था तो अब वो 40 30 40 पे आ गया. आई नो हाउ टू रिएक्ट, व्हेन टू रिएक्ट, हाउ मच टू रिएक्ट, किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देना है, क्यों देना है, ये चीज़ मुझे बहुत क्लैरिटी आई है. सेकेंड, मैं बहुत मेरी आजू बाजू की चीज़ों को ब्लेम करती थी. मम्मी को ब्लेम, डैडी को ब्लेम, बाहर के दोस्तों को ब्लेम, सिचुएशन को ब्लेम, इसको ब्लेम, उसको ब्लेम. इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में सदगुरु ने एक चीज बोली कि आप किसी और को किसी चीज के लिए ब्लेम करो ही मत. मेक श्योर यू कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड सी फिर आप हर चीज का कंट्रोल कैसे लेते हो, हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू इन लाइफ. सो आई लर्न दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. सेकेंड चीज जो मैं सीखी हूँ कि मैं हर चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती थी. किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, छोटा सा कुछ इंस्टेंस हो गया, मैं अफेक्ट हो गई. तब मैंने एक चीज एक और सदगुरु से सीखी, वैसे काफी सारी चीजें सीखी, बट ये एक और दूसरी मेन चीज है कि एक्सेप्ट कर लो. कुछ चीज जो हो चुकी है, कुछ चीज जो होने वाली है, कुछ चीज जो हो रही है, जिसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो. यू कांट चेंज द नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग. मेक श्योर यू जस्ट एक्सेप्ट इट. वंस यू एक्सेप्ट इट, उसके बाद वो होना नहीं होना आपको उतना फर्क ही नहीं पड़ेगा. So the process and the fact that acceptance will change everything around you has helped me on an immense level. थर्ड चीज जो मैंने सीखी है कि वो अफेक्ट होने से रिलेटेड ही है कि मैंने हर पर्सन को वो जगह ही नहीं दी है मेरी लाइफ में कि मेरा उनके कुछ बर्ताव से या कहने से मेरा इनर कोर हिल जाएगा. आई मीन, आई विश आई कुड एक्सप्लेन दिस टू यू प्रॉपरली, बट अब मैं किसी को भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती हूँ मेरी लाइफ में कि वो कुछ आके बुरा बोल जाए और मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए. वैसा लेवल का इनपुट किसी के लिए मैंने रखा ही नहीं है मेरी लाइफ में. दे मे से whatever they may say whatever they want to say, they may do whatever they want to do, but that does not and will not affect me. There is a barrier now कि अब वो चीज नहीं होगी, वो अफेक्ट ही नहीं होगी. और हम काफी बार ऐसा सोचते हैं कि क्या ही होगा, तो हम बोलते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है. इन द सेम वे, इफ यू नो दैट सर्टन समथिंग इज बाउंड टू हैपन, certain something is going to happen, certain something is beyond your control, so you just accept it. And once you accept it,
whenever it happens, whenever it is going to happen, it is not going to affect you as much as it would if you did not accept the reality. हमको बहुत पसंद है ख़याली पुलाव पकाने के लिए, बट कितनी बार रियलिटी उस चीज़ से काफ़ी दूर होती है। तब जब रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुःख दर्द पीड़ा कम होती है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर लेसन्स दैट इनर इंजीनियरिंग हैज़ टॉट मी, एंड इट हैज़ डन वंडर्स फॉर मी। एक और चीज़, जैसे मैंने बोला, मैं सोचती थी, मैं सबको ब्लेम करती थी, ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। तब मेरे को एक याद है अभी भी वीडियो, जब सद्गुरु एक्सप्लेन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि आप शांभवी करने बैठोगे, आप मेडिटेटिव प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको लगेगा कल पूरी दुनिया बदल जाएगी, तो वैसा नहीं है। दुनिया वैसी की वैसी ही रहेगी, सारे सर्कमस्टेंसेस वैसे की वैसे ही रहेंगे, पर शांभवी महामुद्रा अगर आप रेगुलरली करते हो, अगर आप एक्चुअली उसका वैल्यू समझते हो, तो शांभवी महामुद्रा क्रिया एक्चुअली हैज द पावर टू मेक यू इन सच अ वे कि बाहर कुछ भी हो रहा है, आपका रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो लोग वही सोचते कि यार सब लोग, कोई बदलने तो वाला नहीं है मेरे आसपास, तो ये मेडिटेटिव प्रैक्टिस करके क्या होगा? वो मेडिटेटिव प्रैक्टिस करके आप में डिफरेंस आएगा, बाकी सब चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है, जब बाकी सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही है तो आप उसको रिएक्ट कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें चैनलाइज होती है जब आप कोई एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस रेगुलरली करते हो तो। एंड फिर मेरा कल्मिनेशन हुआ 22-23 मार्च को लास्ट ईयर। फिर मैंने 40 डेज़ की मंडला की, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ मंडला इफ़ यू रजिस्टर फॉर इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। एंड मंडला करने के तुरंत बाद आई अप्लाइड फॉर सेवा, एंड मेरा उसी दिन अप्रूवल हो गया। फिर आई वेंट टू लिंग सेवा, मैं यहाँ पर फोटोज वीडियोज जो भी अटैच करूंगी। आई वेंट फॉर 12 डेज ऑफ लिंग सेवा विच वॉज सो ब्यूटिफुल, सो लिबरेटिंग। मैं बता ही नहीं सकती कि ध्यान लिंगा में 10 दिन की सेवा ने क्या किया है। लाइक इट वॉज मैजिकल। मुझे कभी नहीं लगा था मैं इतनी स्पिरिचुअल हो जाऊंगी। मैं रिलीजियस तो हमेशा से थी, बट स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा मेरे में, मुझे सच्ची नहीं लगा था। इट इज़ डन वंडर्स फॉर मी, लाइक इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ ड्रास्टिकली। एंड मैं 10 दिन आश्रम में थी, मैं वहाँ रही थी। अगर आप वॉलंटियरिंग के लिए जा रहे हो तो आपको रहना, खाना, पीना सब कुछ फ्री होता है। आप वहाँ जाके रह सकते हो, आप सेवा कर सकते हो। सो लास्ट मई में आई डिड माई लिंग सेवा, और फिर मैं वापस आ गई। आई मेड श्योर दैट मैं शांभवी रेगुलरली कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए, शांभवी महामुद्रा क्रिया ऐसी प्रैक्टिस है कि आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। आपको वो प्रैक्टिस एवरी डे करनी है, उसी से आपको पता चलेगा कि आप में डिफरेंस क्या आ रहा है। आप 10 दिन करोगे, 10 दिन नहीं करोगे, वैसा नहीं चलता। और ये मैंने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरे शेड्यूल की वजह से मेरी रेगुलरली शांभवी हो नहीं रही थी, ऑल्टरनेट डेज हो रही थी। एंड फिर मैंने वापस, आई कुड सेंस सम डिफरेंसेस। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, एंड आई वाज नॉट एट माय बेस्ट अगेन। तो फिर मैंने आई सेड कि नहीं, ये नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ आपको लाइफ में इतना स्टेबल कर रहा है, उस चीज़ के लिए आप अगर 21 मिनट्स भी नहीं दे सकते हो तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो फिर मैंने वापस मेक श्योर किया कि मेरी प्रैक्टिस आ गई लाइन पे। उसके बाद मैंने भावस्पंदना प्रोग्राम किया इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड आई वाज देयर इन आश्रम अगेन फॉर 4-5 डेज। एंड तब मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली भी आई थी आश्रम विजिट करने के लिए। खैर मैं तो अंदर थी, आई वाज इनसाइड डूइंग माय प्रोग्राम विदाउट माय फोन, विदाउट एवरीथिंग। एंड भावस्पंदना प्रोग्राम वाज आल्सो मैजिक। लाइक मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इट इज मैजिक। एवरीथिंग दैट ईशा योगा फाउंडेशन इज ऑफरिंग इज magic, 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 magic. Like I can't tell you, like it's magic for life. And if you're into this, if you're doing this, you've reached. You don't need to do anything in life, I mean, for this, for your well-being, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं अगर आप ये सारी चीजें करें तो। एंड भावस्पंदना प्रोग्राम वॉज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि मैं आते वक्त देवी कुड़ी लेके आई मेरे घर पे, एंड आई कांट टेल यू, her exuberance, her presence in my life, everything that she has done for me is commendable. Like I can't, मैं बता भी नहीं सकती, मुझे एकदम इमोशनल फील हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ वे आप देवी का प्रेजेंस फील कर सकते हो अपनी लाइफ में, और मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे वो फील किया है पर्सनली। काफ़ी लोग जो मेरे लिए डेट्रीमेंटल थे, जो अच्छे नहीं थे, फ्रेंड्स, आसपास के लोग, वो सारे निकल गए मेरे लाइफ से। एंड काफ़ी सारी चेंजेस आई है मेरी लाइफ में।
एंड अभी मैं लिटरली किसी भी प्रॉब्लम, अगर मुझे छोटी बड़ी प्रॉब्लम, अभी तो मुझे पता है हाउ टू डील विद थिंग्स, बट आई एम ऑल्सो लर्निंग। कभी कुछ होता है तो मेरा एक ही चीज़ है कि देवी संभाल लेगी, जो भी करना है शी विल लुक आफ्टर इट। एंड जैसे मैं ये बोलती हूँ, आई हैव दिस एनर्जी, आई हैव दिस फीलिंग कि मैं कर सकती हूँ कुछ भी मैनेज, आई कैन फेस एवरीथिंग। वैसे भी मेरा नेचर है टू फेस एंड नॉट रन अवे, सो I got Devi Gudi home. I'll attach all the photos, pictures here. And तब से घर पे देवी है. Her presence is at home. She has changed everything for me. एक दिन नहीं जाता. I make sure मैं कुछ skip नहीं कर रही हूँ. देवी स्तुति, देवी की पूजा, everything. And बस मतलब उसके बाद मेरी मॉम ने 25th बर्थडे पे मुझे देवी गोल्ड पेंडेंट गिफ्ट किया. छोटी गाइस दिख रहा होगा तो. And my mom understands what's the most important thing for me, and she did that for me, which was even more overwhelming. So now I feel she's with me everywhere. So yeah, that is it. And ये बहुत ही रैंडम वीडियो था, आउट ऑफ नोवेयर. आई जस्ट थॉट मैं रिकॉर्ड करके डालती हूँ, बिकॉज मुझे सच्ची आई वांट most of y'all to do inner engineering, most of y'all to feel the power of Shambhavi Mahamudra Kriya, most of y'all to know that walking towards spirituality is not madness. I mean it's madness in good way, क्योंकि I still know people are like पागल है क्या तू, क्या ब्रह्मचारी बन जाएगी, क्या साध्वी बन जाएगी. एंड आई फील बैड फॉर दोज बिकॉज वो नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे जो हम करते हैं. एंड आई विश एंड प्रे कि वो ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस करे. एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, if you're going through any phase, any bad phase, a low point, if you're feeling depressed, if you're feeling anxious, if you're not feeling your best, take it from me, inner engineering is the best gift you can give yourself. So make sure that you register for inner engineering. I'm again repeating it. You can do it online, you can do it in person, you can do it however you want, because Sadhguru has made sure he's giving you this opportunity to learn inner engineering at home, sitting at home, because he understands that most of us cannot take out that much time in a week. So he made it for us online, and that's the best thing he can do. उन्होंने अपना जो बेस्ट कर सकते थे हमारे लिए उन्होंने किया. अब हम हमारे लिए क्या कर सकते हैं, that's what we have to focus on. So I'm going to urge all of you all to register for inner engineering. If there's anything else, you can drop your questions in the comment section or DM me on Instagram and I'll help you guys with it. That's about it. If you want me to make more videos on my seva and everything else that I've done in ashram, then do let me know in comment section. I will make a different video on it. And that's about it, you guys. Thank you so much for watching once again. I'll see you next time. Namaskaram.